खबर अब दिल्ली से है क्योंकि सीलमपुर में एक युवक की हत्या के बाद तनाव का माहौल है और इलाके के लोगों का गुस्सा इस दौरान फूट पड़ा है। सीलमपुर में दरअसल कई घरों के बाहर हिंदू पलायन के पोस्टर लगे हैं और इन सबके बीच में मृतक कुणाल की मां ने हत्या के दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की है। हत्या का आरोप मुस्लिम समुदाय के लड़कों पर लगा है और कुणाल की मां और पिता एक जिक्रा नाम की लड़की का भी यहां जिक्र करते हुए दिखाई दिए हैं। आरोप इस बात को लेकर कि मर्डर केस में जिक्रा का भी हाथ है। रिपोर्ट देखिए। कोई भी 11 साल का बच्चा दिखेगा उसे मार दो। बोला बच्चे वो मारा है। कोई भी 11 साल का बच्चा दिखेगा उसे मार दो। तो कंट्रोल चाहती हूँ बस लाश के बदले लाश। दिल्ली के सीलमपुर में रहने वाली ये मां अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रही है, खून के बदले खून मांग रही है, क्योंकि इस मां के 17 साल के बेटे कुणाल को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या का आरोप मुस्लिम समुदाय के लोगों पर लगा। परिवार का दावा है कि उनके बेटे की हत्या हिंदू होने की वजह से की गई। एक लड़की है जिसका जिक्र नाम है, उसका क्या है वो? बदमाश है जी, बदमाश। क्या करती है? वो 8-10 लोगों को लेकर घूमती है, सब ग्रुप बना के। बता रहे वो बंदूक की थी? हाँ, बंदूक थी कट्टे के साथ में। वो उन्होंने ये यूं की कि किसी लाला नाम लड़के से 2-3 की दुश्मनी चल रही थी, तो उन्होंने ये तक किया था कि जैसे हिंदू है मुसलमान है, तो हमारे 11 समाज के समाज है, तो उन्होंने कहा कोई भी 11 समाज का बच्चा दिखेगा उसे मार दो। दिल्ली में हुई हत्या के बीच सीलमपुर से चौंकाने वाला दावा सामने आया। सीलमपुर के स्थानीय लोगों की माने तो हिंदुओं को काफी वक्त पहले से टारगेट किया जा रहा था और इस वजह से हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। कभी भी यहाँ पे पैटर्न नहीं होती है, कभी पुलिस वाले आते नहीं है, कभी भी कुछ भी सुरक्षा नहीं है। हिंदू खतरे में ही है, यहाँ पे दिल्ली के मुस्लिम खतरे में ही है। ये बांग्लादेश बनने की राह पे जा रहा है, खास करके सीलमपुर। कोई यहाँ पे हथियार लेके जाना, हमें हथियार लेके आना, हमें हर 13 से 14 साल के बच्चे में आपको हथियार मिलेगा। और ज्यादा कर ये नाई की जो दुकान होती है ना, हेयर ड्रेस की कटिंग की मशीन, जो कटिंग की दुकान होती है, सबसे ज्यादा मजमा वहां लगता है। नाबालिग के मर्डर के बाद दिल्ली के सीलमपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिखकर मदद की गुहार लगाई गई है। दिल्ली में योगी मॉडल लागू करने की मांग की गई है, लेकिन सवाल है कि आखिर मृतक के परिवार और स्थानीय लोग जो दावा कर रहे हैं उसके इनसाइड स्टोरी क्या है। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने अभी कुछ नहीं करा, ना किसी को अरेस्ट करा है, ना किसी को पकड़ा है। और वही हम पे ऊपर है। अरे बेगुनाह बच्चे को मार दिया, दूध लेने गया था साहब चौक पे। एक समुदाय के लोग हैं, साहिल नाम है, उसकी बहन जीक रहा है, उनका ग्रुप है, बदमाश है वो। क्या दिल्ली मर्डर के पीछे वाकई हिंदू मुस्लिम का एंगल है या पुरानी रंजिश में मर्डर की कहानी है? पुलिस केस की तह तक पहुंचने की कोशिश में लगी हुई है। ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग ब्रीफ आपको दे रखी है, बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता भी है। इन्वेस्टिगेशन जारी है, रेड हम कर रहे हैं, जल्दी कल्पित को पकड़ेंगे। इस बीच दिल्ली में हत्या और हत्या पर हिंदू मुस्लिम एंगल पर अब सियासी दंगल भी शुरू हो गया है। सीएम जहां दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का दावा करते हुए न्याय का भरोसा दे रही हैं, तो वहीं विपक्ष कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। जिन लोगों के नाम हैं, जिसने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है, उनके पीछे लगातार पुलिस है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी छोड़ी नहीं जाएगी। एफआईआर इत्यादि सारी चीजें दर्ज हो चुकी है, पुलिस अपना पूरा काम कर रही है। गवर्नर साहब चुप क्यों हैं? एलजी साहब, यहाँ की कानून व्यवस्था तो सीधे सीधे भारत सरकार के अधीन है और अगर भारत की राजधानी दिल्ली में पलायन के पोस्टर लग रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, तो सीधे सीधे भारत की नरेंद्र मोदी सरकार जिम्मेदार है। और यहाँ तो फिर डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन दोनों फेल हो गए। दिल्ली अपराधों का गढ़ बनता जा रहा है। आप इसमें यहाँ रोकथाम कीजिए, कुछ नहीं करते। कोर्ट के अंदर हत्या हो जा रही है, एक महिला के साथ गैंग रेप करके उसको सड़कों पे घसीटा जाता है, गैंग वॉर होते हैं दिल्ली की सड़कों पे। यहाँ राष्ट्रपति रहते हैं, यहाँ उपराष्ट्रपति रहते हैं, यहाँ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पूरी सरकार रहती है और उनके नाक के नीचे इतने अपराध हो रहे हैं। दिल्ली में हुए नाबालिग के मर्डर के बाद इलाके में तनाव है, दो समुदायों के बीच गहमा गहमी है और सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली आम लोगों के लिए कितनी सुरक्षित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।